हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के आंसर की। आज 7 नवंबर के जो फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें जीके के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर है। अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डेटाबेस प्रबंधन यानी डेटाबेस मैनेजमेंट, ये इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो ये देखिए किताबुल हिंद जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद तुगलक के काल में आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? ये देखिए क्वेश्चन पिछली बार ये जो पहले पेपर भी हुआ था कल 6 नवंबर को, उस दिन भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और वापस पूछ लिया गया है। तो इसका सही उत्तर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? तो देखिए इसमें से जो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो है इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलम्बकम, ये इसका सिलम्ब ये ऑप्शन आ रहा है ए वाला ए वो सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? तो दहेज का जो अर्थ है वो धारा 2 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी पंडित थे उनका नाम था चक्रपाणी मिश्र, ये महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो वो पर्वत श्रेणी है अरावली श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? यहाँ लोकसभा से पूछा गया है, तो राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद चुने जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 के किस से एक कौन से पोर्टल का प्रारंभ किया था? तो ये जन सूचना पोर्टल, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये देखिए जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन इनको मैं बाद में हल कराऊंगा, फटाफट पहले हम जो जीके वाले जो पोर्शन है उसको देख लेते हैं, जीके और कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये EEPROM की फुल फॉर्म है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए एंड्रॉयड जिससे हमारे मोबाइल चलते हैं, फायरफॉक्स और iOS ये इनसे चलता है। केवल जो बी वाला ऑप्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंडस को संस्कृत के किस नाम से जाना जाता था? तो ये देखिए इंडस हमारी जो सिंधु नदी है जिसको पहले इंडस के नाम से जानते थे और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था। संस्कृतम ग्रंथों में इसका उल्लेख सिंधु नदी के नाम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है, यानी कौन सा महाद्वीप जिसकी आबादी कम है? देखिए यहाँ पर इन तीनों महाद्वीपों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप जो कि विस्तार भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी संख्या में जंगल है और इस कारण वहाँ पर जनसंख्या की आबादी कम है और मरुस्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये नेपाल में 3 जगहों पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने और उसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं? तो ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का मरुगंगा
यानी राजस्थान में मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? तो सबको पता है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका कारण भी है क्योंकि इसके आने से राजस्थान के मरुस्थल में काफ़ी बदलाव आ गया है, वहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आ गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट में फटाफट आपको आंसर बताना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ समझा नहीं रहा हूँ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का जो राज्य पुष्प है, सही उत्तर ऑप्शन डी रोहिड़ा, जिसको कि टेकोमेला अंडुलेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई थी? तो जो कि महाकवि माघ भीनमाल जालौर के रहने वाले थे और इनके द्वारा शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना की गई थी। अब हम आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, 2 GB को किस में बांटा गया है? तो देखिए GB से पहले अपने बाइट बनता है, बाइट से फिर KB बनता है और KB के बाद MB बनता है और MB से फिर GB बनता है। तो ये बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के बाद बनता है GB। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, पाम OS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष और पेंटिंग मूर्तिकला का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पुरातत्वविद के नाम से उनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। इसका कारण क्या है कि सरकार के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है और इनकी जलवायु और उनके जलवायु के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। 8 से ज़्यादा भी है, 10 तक पहुंचते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन राइट हो सकता है। ये उसके आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे है? तो देवेंद्र झांझड़िया जेवेलियन थ्रोअर यानी ये भाला फेंक से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है? तो ये जो धारा है ये गैर जमानती अपराध के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मान सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी चंबल की एक सहायक नदी है? देखिए ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, चंबल के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आने वाली जो कल एग्जाम होगा या भी सेकंड शिफ्ट में होने वाला उसके भी आंसर इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, बनास। अब देखते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है। तो ये गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र है सरदारपुरा, जोधपुर से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक है। किला और उसकी अवस्थिति को सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जूनागढ़ ये जो कि बीकानेर में है, यहाँ बूंदी दे रखा है। तो ये गलत है, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो देखिए ये मेमोरी के प्रकार है, कैश ये मेमोरी का प्रकार नहीं है। 39 में ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी को कौन सी है? तो नया अगर डॉक्यूमेंट खोलना है MS वर्ड में तो Ctrl+N दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 41, शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट जो कि लॉर्ड लिंटन द्वारा कब पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, यानी जैव जंतुओं से निर्मित नहीं है? तो कोयला, पेट्रोल और पौधे ये जैव संसाधन हैं। और ऑप्शन सी, खनिज पदार्थ ये जैव संसाधन नहीं है। राइट ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन किया जाएगा। आइए अब आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 90,000 से अधिक। सिंधु
क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये राजस्थान में कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा जिला तांबा इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो झुंझुनू, अलवर और सीकर ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोटा जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये ऑप्शन डी, यानी कोटा के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो कोटा के बारे में जरूर अध्ययन करें। कल भी एक क्वेश्चन आया था राजस्थान की उद्योग नगरी, तो जिसे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, तो कोटा इसका राइट आंसर है। आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके कल भी एग्जाम है और आज भी एग्जाम है, वो इस क्वेश्चन को जरूर देखें। अंग्रेजों के दिन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो उसको राजपूताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका का पंजीयन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान सोसाइटी जो पंजीकरण अधिनियम है उसके तहत इसका किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, वेन आरेख बनाना है सेम, आम और फल, यानी सेम और आम तो फल है, तो पहले फल आ जाएगा और फल के अंतर्गत इस एक तरफ सेम एक तरफ आम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और ये सारे अभी फटाफट हम देखे हैं हमने, और आगे की वीडियो में अभी मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।